क्योंकि मैं मातृशक्ति को अपनी माँ मानता हूँ और आप भी मेरी माँ हैं। मेरे कड़वे शब्दों पर राष्ट्र मुझे माफ़ करेगा और आप भी मुझे माफ़ करोगे। माँ एक बात ध्यान रखना, जिस मंदिर में मेरा ये निजी अनुभव, जिस मंदिर में नारी का प्रवेश नहीं होता है, मैं उसे मंदिर ही नहीं मानता। जहाँ तक आपने, क्योंकि इस विषय पर बोलना अपराध और पाप है, क्योंकि नारी स्वयं अपने आप में गंगा है। ये जिस 4 दिन की बात कर रहे, वो विश्राम तो हो सकता है, लेकिन पूजा में विराम नहीं हो सकता है। विश्राम इसलिए क्योंकि वो सर्जन का कारण है। यदि ये 4 दिन नहीं होंगे तो सर्जन नहीं होगा, और सर्जन कभी अशुद्ध कैसे हो सकता? मेरी भ्रांति हमेशा यही रही है। हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, हमारी माता बहनों को गर्मी में काम करना पड़ता था, चूल्हे पे काम, क्योंकि पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो क्या होता था कि भाई लकड़ी जलाई, रोटी बनाई, दिन भर काम करना था, पढ़ना पड़ता था, पूरे दिन काम करते, घर का सारा काम महिलाएं संभालती थी। और ये 4 दिन में शारीरिक पीड़ा से बचने के लिए एक सिद्धांत निकला था कि नारी इस पे विश्राम करे, क्योंकि बिना विश्राम सर्जन नहीं हो सकता। सर्जन को अशुद्ध कहना, इससे बड़ा अपराध हो नहीं सकता। और एक बात ध्यान रखना, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा, जिस मंदिर में नारी, मंदिर पवित्र ही तब होता है जब नारी का प्रवेश होता है। और जिसका मैं दास हूं, वो तो अपनी माता के लिए पिता से लड़ गया था भाई। इसलिए नारी को अशुद्ध कहना, ये हमारी छोटी मानसिकता है। लेकिन सनातन संस्कृति अद्भुत वैज्ञानिक है। 4 दिन में विश्राम मिले, इसके लिए बहुत सी चीजें की गई थी। ठीक है, इस राष्ट्र पर बहुत से आक्रमणकारियों ने युद्ध किया, हमें बहुत को दबाया, भ्रांतियां फैली, बहुत सी भ्रांतियां, बहुत सी गलतफहमियां फैली, और उसका धीरे धीरे सुधार हो रहा है और आगे होगा। लेकिन ये कहना कि नारी अशुद्ध है, ना मैं इससे सहमत था, ना सहमत हूं, ना कभी सहमत हो सकता। नारी पवित्र थी, नारी पवित्र है, और नारी पवित्र रहेगी। नारी पुरुष पर भारी थी, नारी पुरुष पर भारी है, और नारी पुरुष पर भारी रहेगी। नारी का पुरुष आभारी था, आभारी है और आभारी रहेगा, क्योंकि वो सर्जन का कारण है। एक बात ध्यान रखिएगा भाई, ये राष्ट्र अद्भुत है। राष्ट्र के सनातन संस्कृति को जाने बगैर यदि कोई कुछ भी बोलता है, वो अनर्गल बयानबाजी। इसलिए नारी को किसी भी पूजा से रोका नहीं जाना चाहिए। और ऐसा कुछ है तो फिर 4 दिन के लिए हम लोग कामाख्या देवी के बाहर भीड़ नहीं लगानी चाहिए हमें, खाली उसी उसी पूजा के लिए वहां लोग बैठते हैं। तो ये बात कहना अपराध है। नारी से ही मंदिर पवित्र होता है, और नारी, फिर मैं कहूंगा, तो नारी तो स्वयं अपने आप में पवित्र का गंगा है, कि उसको स्पर्श करके लोग पवित्र होते हैं, उनके चरण छू के लोग पवित्र होते हैं। नारी को किसी पूजा की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा कहता है कि मंदिर में नारी, वो मंदिर मंदिर नहीं हो सकता, दुकानदारी, और मैं इसमें विश्वास जी। नहीं करता भाई। ये मेरा निजी अनुभव है, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है।